आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और हमारी आज की टीम आपके लिए हाजिर है जी। और हमारे साथ एक मेहमान है और जो खूबसूरत शख्सियत है और जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। बेसिकली नॉलेज का पहाड़ है और इंसाइक्लोपीडिया कह लें एक तरह से कि सारी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जलाल साहब। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह सर? का शुक्र, सब ठीक ठाक है। खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। आपको देख के ना मेरे चेहरे पे वैसी एक जो है ना मतलब खुशी आ जाती है यार। ये भी आपकी जो है ना, मोहब्बत है ये, मोहब्बत अपनाइयत के है ये। अलावा ये भी मैं एक बात कहूँगा आप लोगों से। जिस शख्स में, मेरे से तो उम्र में बड़े हैं बट रिस्पेक्ट तो वैसे ही लाजम हो जाता है, बट जिस शख्स के अंदर आजी हो और मोहब्बत बांटने की आदत हो, मैं ये समझता हूँ कि उससे खूबसूरत और क्या कहेंगे खुश नसीब इंसान इस दुनिया में नहीं है। क्यों? नहीं जलाल भाई, क्योंकि- आपने गलत कही। क्या? आप मुझसे बड़े नहीं है, मैं 19 साल का हूँ। 19 साल का? अच्छा, फिर दोनों बराबर हो गए ना? बराबर हो गए। तो क्योंकि उस शख्स के पास जो मोहब्बत बांटता है और लोगों से प्यार करता है और जिनको देख के चेहरे पे खुशी आ जाए लोगों के, तो मैं समझता हूँ कि उस पर अल्लाह उससे ज़्यादा राज़ी है। आमीन। और ये खुशनसीबी नहीं तो क्या है कि जिसके इर्द गिर्द लोगों का हजूम हो और उसको लोग पूछ रहे हो। तो मैं वाकई में आपसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ सर। अरे बहुत शुक्रिया जलाल साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम रेसिपी बनाएंगे और रेसिपीज़ के अंदर हमारे पास चिली फ्राइड विंग्स हैं और नूडल्स हैं। इसके अलावा दूसरी रेसिपी हमारी है जी विंग्स की और नूडल्स की। दूसरी रेसिपी हमारी नूडल्स की है। अच्छा, ये दो रेसिपीज़ हम बना रहे हैं और इसके अलावा हकीम साहब हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। तो हकीम साहब से और रेसिपी के हवाले से आपने अगर कुछ भी पूछना हो इस वक्त लाइव आप कॉल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर हो, फेसबुक हो और इंस्टाग्राम हो। ठीक है जी। आज एंटरटेनमेंट और जो रेसिपीज़ और रेमेडीज़ जो अब तक हमारे शोज़ में चल चुकी हैं वो सारी आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी। आज फूड। अच्छा, आज हकीम साहब की रेमेडी है और मैं सुन के बड़ा खुश हुआ जो रेमेडी ये लेकर आए। तो जो लोग इस वक्त अगेन अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जिसको नवाजे और जिसको अता करे, ठीक है, खुश नसीबी है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसलियत होती है और उनके आगे जो है ना वो पर्दा आया होता है, हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, तो अगर कोई भी इस वक्त जो लोग देख रहे हैं और उनमें से कोई ऐसा है जिसके पास ये खुशी नहीं है, ठीक है, तो वो इसको ट्राई करें। तो आज रेमेडी जो है हकीम साहब खुद आपको बताएंगे। जी हकीम साहब। जी जलाल साहब, बिल्कुल उन लोगों के लिए जो मजबूर लोग हैं, जिनकी औलाद नहीं है बिल्कुल। और कहीं रिपोर्टें कराते हैं, टेस्टें कराते हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाते हैं और रिपोर्ट्स भी क्लियर आती हैं, उसके बावजूद औलाद नहीं है। और बाज़ लोगों की रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी औलाद नहीं है। तो एक ऐसी रेमेडी जो हम बहुत पहले भी बता चुके हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इसमें सेगमेंट्स में हम बता चुके हैं और अल्लाह पाक ने 20-22 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों को औलाद दी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसे और इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत सारी दुआओं में हम याद रहेंगे। जो जिस तरीके से ख़वातीन में होती है, ख़वातीन में जिस तरीके से हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना, जिसमें प्रोलैक्टिन, FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये चीज़ें जब डिसबैलेंस होती हैं, बाज़ लोगों को PCOS हो जाते हैं, जिससे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें पानी के बबल्स भी बनते हैं, फाइब्राइड भी बनती है, सिस्ट बनती है, बाज़ का यूट्रस जो है वो बल्की हो जाता है और बाज़ के एग्स नहीं बन रहे होते हैं और इसमें वर्म महसूस होता है, कमर में भी दर्द महसूस होता है, नाक के नीचे नलों में भी दर्द महसूस होता है और सुस्ती काहली रहती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी रेमेडी बता रहे हैं उन हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए जिनकी औलाद नहीं है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, 3-3.5 महीना यूज़ करें। इसी दौरान इंशाल्लाह ताला आप खुशखबरी सुनाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ अच्छा, हम हकीम साहब, मैं एक क्वेश्चन भी आपसे श्योर, करूँगा कि जो हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, तो इसमें जो वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो मीट का हमारा इनटेक है, ठीक है, उससे भी डिस्टर्बेंस है? बिल्कुल जैसे है। कि चिकन के अंदर आप कहते हैं फार्मी कि चिकन के अंदर। फार्मी चिकन के अंदर जो उसकी जो फीडिंग है चिकन की, ठीक है, उसके अंदर जो केमिकल्स का यूज़ है उसकी वजह से जो ख़वातीन है, हमारी माँ बहनें, उनके हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बात जी, इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है जिससे फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं। इसमें प्रोलैक्टिन जिसमें उनके मखसूस हयाम में प्रॉब्लम होने लग जाती है और दूसरा ये है कि जिस्म फूलने लग जाता है, वर्म होना शुरू हो जाता है
और जो है वो पसीना, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, कलर डिम हो जाता है। तो ये एक चीज़ें होती हैं जो कि आपके खाने पीने से आपकी बॉडी पे चेंजिंग्स आ जाती हैं। थायराइड ग्लैंड्स को भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है बेऔलादी में अहम होती है कि आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल लेवल पे होना चाहिए। बाज़ लोगों का TSH जो है वो अनबैलेंस हुआ होता है, जिसकी वजह से वो थायराइड की वजह से भी औलाद नहीं हो रही होती है। तो आज का नुस्खा जो है ये आप हर उन लोगों के लिए जिनके हम औलाद नहीं है, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई BP का पेशेंट भी ले सकता है, सब ले सकते हैं। मैं ख़वातीन के लिए अलग बताऊंगा और मर्द हज़रात के लिए अलग बताऊंगा। ये दोनों अच्छा, दोनों का अलग अलग है। अच्छा, हकीम साहब एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर रेमेडी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान महमूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर दोबारा नाम बताइएगा प्लीज़। जी सुल्तान महमूद बात कर रहा हूँ। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर करम मालिक का एहसान, क्या कहना चाहेंगे बॉस? सर मेरे दोस्त है, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तकरीबन 2 साल से वो उसकी शादी हुई है। उसने टेस्ट वगैरह सभी कुछ करवा लिए हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। मैं समझ गया हूँ मेरे भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए, या इसी मौजू पे ही हमारी बात हो रही है इस वक्त। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों की ये गौर से देखिएगा, आप इसको अपने मोबाइल पे वीडियो बना लीजिएगा, चाहे जितने भी लोग देख रहे हैं इसकी। वैसे तो यहाँ आपका जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर तो इसकी आज फूड के ऊपर, आज फूड पे आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं वो इससे वीडियो बना लीजिएगा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, ये ढाक की लकड़ी है। ये ख़वातीन के लिए पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ढाक की लकड़ी, इसको लूत पठानी भी कहते हैं, लूत पठानी। ये आपने लेना है 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है, ये हमने डाला 50 ग्राम। ठीक है। ये है गोखरू। गोखरू 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 कांटेदार होती है ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सही। ये है अशुका। अशुका। अशुका, इसका उर्दू नाम है गुल सुपारी। गुल सुपारी। गुल सुपारी, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। अशुका किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में इसका नाम है। इंग्लिश में अशुका। और ये है गुल पिस्ता। आप पिस्ता खाते हैं, ये उसके फूल हैं, ये गुल पिस्ता, पिस्ते के फूल। जी हाँ, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है, इन सबको एक ही मशीन में डाल के भी आप पाउडर बना सकते हैं। बारीक सा पाउडर बना लें और इसको एक छोटी चाय वाली चम्मच, इससे ज़्यादा ना खाइएगा। ये ना समझिएगा कि मैं बड़ा चम्मच खाऊंगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ऐसा नहीं है। इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ में अरके मको पिएं, आधा कप सुबह आधा कप शाम। अरके मको आधा कप सुबह आधा कप शाम। ये दिन में 2 बार यूज़ करनी है, कंटिन्यू 3-3.5 महीने यूज़ करनी है। अपने मखसूस आयाम के दिनों में से रोक दीजिए, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप खुद खुशखबरी सुनाएंगे। क्या बात। इससे एक्स भी बनना शुरू हो जाएंगे, हार्मोन्स भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। अगर वेट जैसे वर्म महसूस हो रहा है, जिस्म फैल रहा है, ये वो चीज़ भी सही हो जाएगी। FSH LH प्रोलैक्टिन ये भी कंट्रोल में आ जाएगा आपके। ठीक है हकीम साहब, एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? आयशा रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आयशा बात करिए जी। आयशा क्या कहना चाहती हैं? मुझे आपसे पूछना था कि मुझे कि मैं गिरी थी ना, मुझे गिरी थी, क्या हुआ? फिर गिरने के बाद बताएं ज़रा। गिरी थी तो मेरे होंठ पे ना लगी, होंठ पे लगी ना। होंठ पे लगी, तो अच्छा। उसकी वजह से मुझे उसके अंदर ना निशान सा पड़ गया और जैसे गट टाइप बन जाती, गिल्टी सी बन गई। अच्छा, समझ में आई आपको? बेटा मैं आपकी बात पता करना था कि मैं भी इनकी बात में मुझे समझ में गिल्टी तो सी आ बन गई। गई और होंठ के ऊपर से निशान भी नजर आता है, और मैंने ये पूछना था कि ये ठीक हो जाएगी किसके लिए हुई? अच्छा बेहतर। ठीक है। चीज है तो बता दें, अगर इंजेक्शन मिलते हैं या कोई टैबलेट वगैरह, निशान भी खत्म हो जाए और अंदर से वो जो अरे गिल्टी सी बनी वो खत्म बेटा हो जाए। मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। ठीक है आयशा, थैंक यू वेरी मच। आयशा आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब आपको बता रहे हैं। थैंक यू। देखो जलाल भाई, बाज़ लोग गिर जाते हैं, मुंह पे लगी है, वो इनका गिठली जो है वो किस नौइयत की है, आया इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, कोई ख़तरनाक तो नहीं है? देखो इसको बहुत एहतियात कीजिएगा, ये मुंह का मसला है आपके, इसको बहुत एहतियात कीजिएगा। आपको कोशिश करें, आप करीबी अपने किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर को या अपने जनरल फिजिशियन को एक बार दिखा दीजिए, ताकि ये पता चले ये किस नौइयत की है। तो अब आंख बंद करके भी हम कुछ चीज़ बता देंगे ना तो वो मज़ा नहीं रहेगा।
बेटा आपने एक एतमाद से एक उम्मीद के साथ फ़ोन किया है, तो मैं चाहूँगा कि एक अच्छा मैसेज आप तक जाए। अच्छा, निशान वो बोल रहे हैं कि निशान आ तो गया है। हाँ। अब वो गुठली भी बन गई है अंदर। अच्छा, उन्होंने बोला ये हाँ, गुठली बन गई है, तो सही। इसलिए ये थोड़ा सा एहतियात करना होता है। इस तरीके से एकदम बगैर देखे या बगैर समझे ऐसे एकदम रेमेडी बता देना अच्छा नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप अपने करीबी डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए कि वो जो गुठली जो बनी है वो नुकसानदेह गुठली जो है वो आया वो किस नौइयत की है, ठीक है ना। आमतौर पे भी गुठली बन जाती है, यहाँ बन जाती है, यहाँ बन जाती है, बॉडी पे बनती है। तो और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को उसमें तकलीफ़ भी होती है। तो आपने सिर्फ जितने लोग भी देख रहे हैं जिनको बॉडी में गुठलियाँ बनती हैं, आप गुठलियों को ईजी ना लें। अगर देखें ख़तरनाक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है फैट्स है, तो 2 चीज़ें ले लें आप, एक कोड़ बूटी ले लें और एक चिरायता ले लें। कोड़ बूटी 50 ग्राम, चिरायता 50 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बनाएं। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम खाने से पहले पानी के साथ कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करें और गुठलियों पे बार बार हाथ ना लगाएं, ये आस्ते आस्ते गायब हो जाएंगी। चैलेंज गुड सीन। आप मगर आप पहले डॉक्टर से रुजू करें, बात करें, ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि किस नौइयत की है, फिर उसके बाद आप अगर ये रेमेडी अप्लाई करें तो देखिएगा अपनी तरफ से। अच्छा, आपने बताया डॉक्टर ख़वातीन के लिए टोटली 4 चीज़ें। मको, अर्के मको, अर्के मको वो खाने के बाद लेना है, खाने से पहले, खाने से पहले। और जो रेमेडी आपने बताई ये भी खाने से पहले। मैं बिल्कुल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लूत पठानी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, गुल सुपारी 50 ग्राम, गुल पिस्ता 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ में अर्के मको पी लें उसी टाइम पे, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। तो वही सेम खाने से पहले, बिल्कुल खाने से पहले, ठीक है। और ये कंटिन्यू 3-3.5 महीने यूज़ करना है और अपने मखसूस आयाम के दिनों में से रोक लें। क्या बात, इंशाल्लाह 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपको पीसीओ भी नील मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है जी। यहाँ पर एक हकीम साहब की ये ख़वातीन के लिए थी रेमेडी। अब जो हमारे मर्द हजरात जितने भी भाई हैं उनके लिए रेमेडी है। तो एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आके रेमेडी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाहनज़ीर साहब, और जो लोग, जो हमारी बहनें और जो हमारे भाई बे औलाद हैं और उनके लिए रेमेडी लेकर आए। और अभी तक जो हमारी बहनों के लिए हकीम साहब ने रेमेडी बताई थी ब्रेक से पहले, मैं चाहूँगा कि हकीम साहब वो रेमेडी एक दफ़ा फिर से रिपीट करें ताकि आप लोग सुन लें और उसके बाद जो मर्द हजरात हैं उनके लिए जो रेमेडी है उसकी तरफ आते हैं। जी हकीम जी, जो ख़वातीन में जिस तरीके से बेऔलादी की प्रॉब्लम होती है और मुख्तलिफ हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, एग्स नहीं बन रहे होते हैं, पीसीओ पॉलिसिस्टिक ओवरी हो जाती है या सिस्ट हो जाती है या फेब्राइड हो जाती है या किसी वजह से भी बल्कि यूट्रस या ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करवाएं 3-3.5 महीना। इसमें हमने जो डाली है लूत पठानी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम और गुले सुपारी 50 ग्राम, गुले पिस्ता 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना के ऐसे बना लें। 1 चाय वाली छोटी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 छोटी चम्मच रात खाने से पहले, थोड़े से पानी के साथ या 1 कप दूध के साथ भी ले सकते हैं। और साथ में अर्के मको पिएं, आधा कप सुबह, आधा कप शाम, इसी के साथ इस्तेमाल करें। फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लें या नाश्ता 3 महीने तक, ठीक है। 3-3.5 महीना यूज़ करना है ये, ठीक है। और मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिएगा। क्या बात है। और दूसरी चीज़ जो मर्द हजरात, एक कॉलर है, फिर मर्द हजरात की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं जब प्रोग्राम देखती थी तो गुलजार भाई थे, जी आप चेंज हो गए। जी, जलाल शेफ हाँ, नाम है मेरा जी। अच्छा जी, आपका भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आपकी कुकिंग है। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, क्या कहेंगी बहन? हाँ, अब मुझे शाहनज़ीर से बात करनी थी। जी 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 मेरी बहन बोलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे को ना कुछ टाइम पहले मैंने आपसे पूछा था कि मैदे के लिए आपने ना एक दवा बताई थी, ये क्या बोलते हैं, भूसी के साथ कोई चीज डाल के खाओ तो मैदे का अल्सर और ये जी जी, रेवन चीनी। रेवन चीनी। अच्छा, तो वो कितनी उसकी वो लेनी है? देखिए, रेवन चीनी को बारीक पाउडर बनाएं और उसकी एक चुटकी से ज़्यादा ना हो, 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इस्पहोल छिलका वो भी पानी में मिला लें। दिन में 2 बार पिएं, सुबह रात। अच्छा जी,
ठीक और है कितना मेरी टाइम पीना है? महीना 2 महीना यूज़ करें, कोई नुकसान नहीं है इसका। जब ठीक हो जाए आप इससे बंद कर दीजिए। अच्छा जी, ठीक है चलिए, मेरी बड़ी मेहरबानी, कोई बात शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, रेवन चीनी मैदे का मेरे ख्याल से कराची में हर दूसरे बंदे को जो है ना प्रॉब्लम है, और मैं भी उसका शिकार हूँ। तो मैंने बड़ी मेडिकेशन मतलब मेरी चलती रहती है मैदे के हवाले से, इवन के मैं मेरे ख्याल से पता नहीं टैबलेट्स का नाम ले सकता हूँ नहीं ले सकता, तो बहुत सारी टैबलेट्स, कैप्सूल और सिरप्स का यूज़ मैंने किया है। अब मैं पिछले 1 हफ़्ते से जो है ना, ये हकीम साहब ने जो रेवन चीनी का मुझे बताया और मुझे दिया बल्कि ला के, तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़र्क महसूस हो रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत जी शुक्रिया। हकीम साहब, थैंक यू सर। जी जलाल साहब, दूसरा ये है कि मर्द हजरात में उनमें उनका जो सीमेंस एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं उसमें वॉल्यूम डिसबैलेंस होता है, जो कि 2.5 होना चाहिए, एक्टिव मोटेलिटी 60% प्लस होनी चाहिए और रैपिड 25% हो। तो ये एक बेहतरीन रिपोर्ट होती है। अगर इसमें डिसबैलेंस हो जाता है तो इसमें वॉल्यूम भी, रैपिड भी, मोटेलिटी भी डिसबैलेंस होता है। बाज़ के बिल्कुल जरासीम नील होते हैं जिसको इज़ोस्पर्मिया कहते हैं। बाज़ के जरासीम यानी जो मोटेलिटी है वो अप एंड डाउन रहती है, तो वो ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। आज एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो इज़ोस्पर्मिया वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओलिगोस्पर्मिया वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये काली मूसली है, एक सफ़ेद मूसली थी ना, काली मूसली, काली मूसली, ठीक है, ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 50 ग्राम काली मूसली। ये है बहमन सफ़ेद, बहमन सफ़ेद, ये इसका पाउडर है, हमने लिया ये भी 50 ग्राम। भिंडी के बीज, ये सूखे हुए मिलते हैं पंसारी के पास से, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है जड़ कोंच की जड़, ठीक है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इनको अच्छी तरह बारीक पाउडर बना लें मिक्स करके, सही। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 कप दूध या पानी से, और ये भी कंटिन्यू 3-3.5 महीने यूज़ करना है। इंशाल्लाह आप अपनी रिपोर्ट टेस्ट करवाएंगे, आप खुद मुझे दुआएं देंगे। अगर ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, इसी 2-3 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। क्या बात है, दुआओं में आप। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, तमाम लोग ले सकते हैं। इसमें ना कोई नमकीन है ना कोई मीठा है। यार हकीम साहब, दुआओं में आपने अकेले अकेले कह दिया कि मुझे याद रखिएगा, तो मैं नहीं, कहाँ हमारी जाऊँगा? पूरी टीम को याद रखिएगा। आज के तड़का की शेफ जलाल साहब भी हैं, हमारे कैमरामैन भी हैं, हमारे जितने भी स्टाफ बैठे हुए हैं जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं, सबके लिए। क्योंकि दुआओं के वसीले से ही मेरा हमेशा से बिलीव है कि दुआओं के वसीले से ही इंसान सब कुछ पाता है और पहुंचता है जहां वो पहुंचना चाहिए। एक कॉलर हो रहा है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आदाब मेरी बहन, कौन है हमारे साथ? जी, मुझे शाहीन बात कर रही हूँ, हकीम साहब से बात कर रही हूँ। क्या नज़ीर? जी हकीम शाह नज़ीर साहब। जी सर। जी हकीम साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि ये बीजों का तेल जो आपने बताया था वो, और कद्दू का तेल, क्या घर में बनाना मुमकिन है? आवाज़ बहुत कट रही है आपकी आवाज़ जो है ना, जी, थोड़ा सा आप जी, अगर स्लो कहें। और अच्छा, कौन सा तेल पूछ रहे हैं आप, दोबारा पूछिएगा। कद्दू का। मैं मेरी बहन अभी बताता हूँ, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। बालों का जो बताया था अच्छा, ना, बालों के लिए वही पूछ रही हैं ये। ठीक है। देखिए, जिनके बाल घिर रहे हों, बाल पतले हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, चौड़ी मांग निकल रही हो, कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हो, बाल लटों की सूरत में गिर रहे हों, तो आपने लेना है रोगन 12 तुखम 12 बीजों का तेल आधा पाव, रोगन 12 तुखम आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, और कद्दू का तेल 30 ग्राम, कद्दू का तेल 30 ग्राम, कलौंजी का तेल 30 ग्राम, और बालछड़ 1 इंच का टुकड़ा, सुरमा 1 चम्मच, काला सुरमा जो आंखों में डालते हैं। इन तमाम को मिला लें, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार होगा। और ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। क्या बात है। अच्छा, इससे अब जो ड्राइनेस का जो बिल्कुल ये खुश्की भी दूर करेगी, खुश्की भी दूर करेगी, बाल गिरना झड़ना सब दूर हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और रीग्रोथ होना शुरू होंगे। क्या बात है। जैसे फ्रंट बैक खाली हो रहा होता है, और ये लड़के और लड़कियां सब इस्तेमाल कर सकते हैं। एज 35 से अंडर नहीं, अगर बाल वाइट हो रहे हो तो 35 साल से कम उम्र में ये कि बाल काले होने के चांसेस होते हैं। अगर 35 साल से ज़्यादा हो गए तो काले तो नहीं होंगे, लेकिन गिरना जड़ना सब दूर हो जाएंगे। 70 साल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। इसके साथ एक कॉलर और उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हकीम साहब अकरम कुरैशी हैदराबाद से। बॉस कैसे, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा हकीम साहब, आपका नुस्खा शुगर का तो मैंने लिखा हुआ है, कलवंजी, मेथी दाने, जामुन और करेले, लेकिन मेरी शुगर आज टेस्ट कराई है 200 तक है। वर्जिश वाक में करता हूँ, कोई ऐसी दवाई बताए कि शुगर से जान छूट जाए। देखें मेरे भाई, अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं आई है। अगर कोई दावा भी करता है वो गलत करता है। तो प्लीज़, जब लबलबा एक चीज़ डैमेज हो गई है, मर चुका है, वो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको कैसे ज़िंदा करेंगे? ठीक है, अरबपति लोगों को शुगर हो चुकी है, वो भी करोड़ों रुपए लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी की बातों में आइएगा, इसको कंट्रोल में रखिएगा, स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें, वॉक करें, खुश रहें, आप तकरीबन ठीक हैं। एक फल रोज़ाना खाया करें और अपनी दवाएं अपने डॉक्टर के मशवरे को जारी रखें। और ज़्यादातर जो मैंने सुना है कि एक्सरसाइज और रनिंग जो है एक्सरसाइज, वॉक, देख के रनिंग कीजिएगा, कोई चोट ना लगे आपको। बिल्कुल। और जामुन का इस्तेमाल करें, अभी मौसम आने वाला है, कुछ अरसे के बाद जामुन आएंगे, वो खाएं, आड़ू खाएं, और एक फल रोज़ाना खाया करें। जो आम जिंदगी इंसान गुजार रहा है इस तरीके से गुजारिए और खुश रहिए। एप्पल जैसे सुबह मॉर्निंग में एक सेब खा लो, दोपहर में खा लो, कोई हर्ज नहीं है। अगले दिन आप कुछ और फल खा रहे हैं, उसके अगले दिन कुछ और फल खा लें। एक एक फल रोज़ाना खाया करें, लेकिन सारे फल एक साथ एक दिन में ना खाएं। तो वो फिर मसला क्रिएट हो सकता है। ठीक है, डन। तो एक दफ़ा हकीम साहब, मैं ये चाहूँगा कि रेमेडी एक दफ़ा फिर से ये भाइयों वाली जो है रिपीट कर लेते हैं। मर्द हज़रात के लिए जिनके स्पर्म में जो है वो डिसबैलेंस आ गया हो, जैसे उनका वॉल्यूम डिसबैलेंस हो, मोटेलिटी डिसबैलेंस हो, रैपिड डिसबैलेंस हो, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही होती है, जिसके बिल्कुल नील आती हैं रिपोर्ट में, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टोटली 4 चीज़ें: काली मूसली 50 ग्राम, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, भिंडी के बीज 50 ग्राम, जड़ कूच 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 3-3.5 महीना यूज़ करें। इंशाल्लाह इसी में खुशखबरी सुनेंगे। क्या बात है, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। ब्रेक का टाइम हो गया और आपके साथ वक्त मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता, और दिल करता है कि टाइम और मिले, मैं हकीम साहब के साथ बातें करूँ और चीज़ें आप लोग तक पहुँचाऊँ। बट अगेन शो है और बाकी कुकिंग भी आप लोगों के लिए करनी है। बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आप आए और आपने टाइम निकाला। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी आपका इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा जी, इसी के साथ एक ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले दुआ गो हूँ, और हम सभी इस चीज़ के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह मियाँ हमारी तमाम जो बहनें जो शादी हो चुकी है जिनकी, और जो भाई जिनकी शादी हो चुकी है, जिनको औलाद नहीं, अल्लाह मियाँ उन सबको औलाद से नवाजे। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, थी और रहेंगी। इसी के साथ एक शॉर्ट सा ब्रेक से वापस आगे रेसिपी की तरफ चलेंगे। जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पे थे हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब, और उन्होंने रेमेडी बताई, और उम्मीद ये करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे जितने भी माँ बहन और बहन भाई जितने भी हैं, जो जितनी भी बहन भाई हैं हमारे, और जो बे औलाद हैं, अल्लाह मियाँ उनको साहिब औलाद करे और खुशखबरी सुनाए। ठीक है जी। बाकी नसीब का बड़ा गेम है जी, और नीयत पे भी है। देने वाला रब की ज़ात है, और अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े, पाक पंजितन के सदक़े और सदक़े आपको सेहतियाबी अता फ़रमाए, और हमारी दुआ है कि आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो 2 रेसिपीज़ हमने रखी हैं, एक है हमारे पास फ्राइड विंग्स और दूसरी है हमारे पास नूडल्स। अच्छा, नूडल्स के लिए हमने जो वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे हम, उसमें अगेन जो घर की जो नॉर्मल वेजिटेबल्स होती हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कैरेट, ठीक है, बंद गोभी, जो आप वेजिटेबल यूज़ करना चाहते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आएँ, ताकि जो भी परेशानियाँ और बीमारी, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों की वजह से हमने वेजिटेबल्स कम कर दिए, फ्रूट्स कम कर दिए, इसकी वजह से ही हम बीमारियों का शिकार होते हैं। ठीक है जी। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में लेकर आएँ इस्तेमाल, और सेहतियाब और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ठीक है जी, कॉल ड्रॉप हो गई जी। अच्छा, यहाँ पर हमने अब सबसे पहले हम क्या करेंगे
हम एक काम करते हैं, मीट को हम करते हैं चिकन को मैरिनेट, ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं अच्छा यहाँ पर हम नूडल्स की तरफ पेपर नैपकिन लेता हूँ और इसमें मीट में जितना चिकन के अंदर पानी का एक्सेस है, ठीक है, हम वो निकाल लेते हैं ताकि विंग्स जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है जी। और ये हो गया डन। अच्छा अब हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, काली मिर्च हस्बे जायका आप इसमें ऐड कर दें, सही है जी। लाल पाउडर, रेड क्रश चिली पाउडर जो है, या लाल कुटी हुई मिर्च भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नमक इसमें हम हस्बे जायका ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें प्लेन विनीगर, अच्छा सोया सॉस और चिली सॉस, ठीक है जी। ये मैरिनेशन शामिल करने के बाद अब हम इसको इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। जो हजरात जो लोग फ्राइड नहीं खाना पसंद करते वो इस विंग्स को ओवन में बेक कर लें, और जो ग्रिल करना चाहते हैं वो ग्रिल कर लें, जो स्टीम करना चाहते हैं वो इसके ऊपर जिंजर और सोया या कोरिएंडर डालकर लेमन के साथ इसको स्टीम कर लें, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आपका बिल्ट होगा। और जो फ्लावर कोट करना चाहते हैं वो फ्लावर कोट कर लें, ठीक है जी। अच्छा यूजुअली जो विंग्स रेस्टोरेंट के अंदर आप डाइन इन करते हैं जाकर, ठीक है, फ्राइड विंग्स हो या ग्रिल्ड विंग्स हो या किसी भी तरह से वो विंग्स कुकड हुए हुए हों, तो उन विंग्स को बेसिकली पहले क्योर किया जाता है। अच्छा क्योरिंग क्या होती है? क्योर होता है बेसिकली इसको विनेगर, शुगर और सॉल्ट का बाद दिया जाता है, ठीक है। जो और विंग्स जो रेस्टोरेंट में सर्व होते हैं या यूज़ होते हैं वो स्किन के साथ यूज़ होते हैं, उनके ऊपर चिकन के विंग्स के ऊपर स्किन होती है, ये विदाउट स्किन है, ठीक है जी। अच्छा विंग्स की स्किन जब होती है तो वो फ्लावर को अच्छी तरह पकड़ लेती है, ठीक है, पहली चीज़। और ऊपर से वो कोटेड जो होता है वो क्रिस्प कोट होता है, ठीक है, और वो क्रंची जो है ना वो बाइट लेने में वो स्किन आती है फ्राई होने के बाद या पैन फ्राइड होने के बाद या बेक होने के बाद, ठीक है। उस पर कलर बड़ा खूबसूरत आता है, ठीक है। और उस पर आपने जो बॉन्ड से, अगर यूजुअली आप लोग जब रेस्टोरेंट में डाइन इन करते हैं विंग्स, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक कंप्लेन आती है कि ब्लड आ गया है, ठीक है, तो जॉइंट्स में ब्लड आ जाता है। तो जॉइंट्स के ऊपर आपने नाइफ से कट लगाकर विनेगर, वाटर, शुगर और सॉल्ट का उसको बाद देना है आधे से 1 घंटे का, फिर उसके बाद आप वॉश करके उसको मैरिनेट कर लें। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसी तबीयत है? कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी तैर बात कर रहा हूँ गुजर खान से। गुजर खान से कौन बात कर रहे हैं? तैर बात कर रहा हूँ जी, कल भी आपको कॉल। ताहिर भाई, बिल्कुल ताहिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर? जी जी अल्लाह पाक का करम है जी, शुक्र है जी। ताहिर भाई क्या कहना चाहेंगे सर? तो बस थोड़ा लेट हो गया, हकीम साहब से भी बात कर रही थी। हकीम साहब तो चले गए सर, बट आप चले गए वो? जी सर, उनका वो सेगमेंट था, बट ये है कि नेक्स्ट वीक में वो आएंगे तो आप फिर पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। और हर हफ्ते के दिन आते हैं ये? जी हर हफ्ते आते हैं, बिल्कुल। और जी सॉरी, अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई, बट ये है कि आप हर हफ्ते आते हैं और उम्मे राहिल होती हैं हमारे साथ, ठीक है। आपको कोई भी रेमेडी या कोई भी इस तरह का सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और रेसिपीज़ के हवाले से अगर कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। बट रेमेडी जो है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट जॉब है। तो यहाँ पर हमने नूडल्स के अंदर ऐड करने के लिए कैबेज की कटिंग डन की इस तरह से। अच्छा मैं इसके साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, इससे पहले भी मैं बार बार आप लोगों को शोज़ के अंदर ये बताता हूँ कि अब तक के जो हमारे
शोज़ चल चुके हैं, जिसमें हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ थे, या डॉक्टर उमर राहिल जो नेचुरोपैथ हैं, ठीक है जी। और जो हमारी रेसिपीज़ है सारी, वो यूट्यूब के ऊपर आपको वो तमाम शोज़ जो हैं इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे चैनल का लिंक है जी आज फूड, ठीक है जी। आज फूड पे आप हमें ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर हमने इधर भी फ्लेम ऑन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी हम कुकिंग ऑयल जो है ऐड करते हैं नूडल्स के लिए, ठीक है। एक तरफ हमने विंग्स फ्राई होने के लिए ऑयल रखा हुआ है और दूसरी तरफ हम नूडल्स को बनाने के लिए ऑयल हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी। नूडल्स की ही वेजिटेबल की कटिंग हम इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने इस तरह से शिमला मिर्च काट दी, और शिमला मिर्च को भी आप इस तरह से जूलियन काट देंगे। बारीक बारीक आपने इस तरह से स्लाइसिस में काट देना है। क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी वेजिटेबल की रखना चाह रहे हैं। तो मैं नूडल्स के हिसाब से जो मेरे पास हैं उसके हिसाब से मैंने ये सेम इतनी क्वांटिटी रखी, ठीक है जी। फिर ग्रीन अनियन का वेस्टेज पार्ट काटने के बाद जो वाइट पार्ट है उसको हम अलग काटेंगे और ग्रीन पार्ट को हम अलग काटेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इस तरह से आपने ग्रीन पार्ट ले लिया, ठीक है जी, ये आ गया इधर। और इसके बाद ये वाइट पार्ट जो है आपने इस तरह से काट के एक तरफ रख लिया, ठीक है। ये हो गया डन। अब कैरेट को भी आपने इसी तरह जूलियन काटना है, बिल्कुल बारीक, ठीक है जी। पील आउट करते हैं, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से आपने फर्स्ट इसके थिन स्लाइसेस काट दिए, और मेक श्योर के हाथ का आपने ख्याल रखना है कि हाथ ना कटे, ठीक है। और इसके बाद आप इस तरह से कैरेट को बारीक बारीक जूलियन काट देंगे, या आप अगर नूडल्स में चॉप करके भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बट जूलियन काटने में होता ये है कि कैरेट जो है या कोई भी वेजिटेबल हम जो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, वो बाइट बनाने में फोक के साथ इजी होता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, चॉप में वेजिटेबल बेस में प्लेट के अंदर रह जाती है, ठीक है। और नूडल जो है वो खाली बाइट में आपके आ रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया डन। अब यहाँ पर हमने जो रूट वेजिटेबल्स हैं और जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं वो पहले खाने में ऐड होंगी, ठीक है जी। अब हम ले लेते हैं स्पून, और यहाँ पर हमने ले लिया ये गार्लिक, ठीक है। गार्लिक ऐड करने के बाद गार्लिक का प्यूरे आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से थोड़ा सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद आप इसमें चिकन ऐड करेंगे, और चिकन ऐड करके इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से भूनना है ताकि मीट आपका अच्छे से पक जाए। और इसके बाद आप बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर वो ऐड करेंगे। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आप हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेज का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। आज एंटरटेनमेंट के ऊपर क्लिप्स बनकर अपलोडेड हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको रेमेडीज़, रेसिपीज़ हमारी सारी मिलेंगी और बहुत सारी अपडेट जो हैं
जो चल रही हैं आजकल ट्रेंडिंग में, वो सारी अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आप देखें बबल्स आते हैं, गार्लिक पेस्ट जो है वो कुक्ड होता है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें चिकन, अच्छा चिकन आप चॉप करके ऐड करें या आप इसमें चिकन को जूलियन काट कर ऐड करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और उसके बाद जो हार्ड वेजिटेबल्स में हमारे पास है, जैसे कैरेट, ठीक है, कैरेट हम ऐड कर देंगे और इसको स्लो फ्लेम पे इसी तरह से आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हो गया डन। मीट हमारे पास इस तरफ आ गया है और चिकन का एक पीस जो है ये चॉपिंग में सही नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम इसको ज़रा अच्छे से काट देते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले से ही चॉप किया था बट वो चॉपिंग में सही आया नहीं। ठीक है जी। इसके बाद ये हो गया डन। और ये देखें यहाँ पर चिकन कुक्ड हो चुका है। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम हो गया जी, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि चिली पेस्ट, ठीक है, सोया डार्क, पेपर क्रश और हनी इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिली फ्राइड विंग्स अज्जा। चिकन विंग्स खाल वाली आधा किलो, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, चाइनीज सॉस 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, घी या तेल फ्राई के लिए, नमक हस्बे जायका, सलाद पत्ता टमाटर हस्बे जरूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन विंग्स को मैरिनेट 2 से 3 घंटे के लिए कर लें। अब पैन में तेल गरम करके विंग्स को फ्राई कर लें, सब्जियों के साथ गार्निशिंग करें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ब्रेक से पहले चिकन और कैरेट जो है वो कुक होने के लिए रखा था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये कैबेज और कैप्सिकम, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये ग्रीन चिल्ली, अगेन हम अपना जायका तो भूलते नहीं है, ठीक है जी। और ये थोड़ी सी ग्रीन अनियन, फाइन जूलियन थी, ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर दी। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करते हैं, ठीक है जी, ये हो गया डन। और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें ये, अच्छा हम स्पेगेटी और नूडल्स में थोड़ा सा फ़र्क नहीं रख पाते, ठीक है जी। तो नूडल्स अलग है और स्पेगेटी अलग है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने इसमें ऐड करने के बाद, ठीक है जी, इस तरह से इसको मिक्स करना है। ये नूडल्स जो हैं आपके रेडी हो चुके हैं, ठीक है जी। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि स्पेगेटी जो नूडल्स हमने ऐड किए हैं वो अपनी जगह ले ले, फ्लेवर्स को अच्छी तरह से पकड़ ले, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से, और ऑयल गरम हो चुका है, ठीक है। और मैं ऑयल से थोड़ा सा डर लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि छींटे जो हैं वो पता नहीं चलते, ठीक है। अच्छा, घर में आप फोक का और स्पून का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरह से मैं टोस्ट कर रहा हूँ, आपने टोस्ट नहीं करना, बिकॉज के वो फिर
बाहर आ सकता है। ठीक है जी। इसी तरह इसको अब हम कैप कर देते हैं और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देते हैं ताकि ये कुक्ड होता रहे। ठीक है। दूसरी तरफ अब हमने ग्लव्स, ठीक है, और इसके बाद विंग्स की बारी है। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। इस तरह से आपने, अच्छा, विंग्स के अंदर आप सिंगल कोट करना चाहते हैं तो आप इसको, अब आप देखें तो हमने मैरिनेशन में रखा तो चिकन का कलर, जो मुर्गी का कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है जी। इस तरह से, क्योंकि मीट जो है वो क्योर्ड हो चुका है, इसके अंदर विनीगर भी है, ठीक है, और चिली सॉस भी है और सोया सॉस भी है। ठीक है, ये हो गया डन। थोड़े से इसके फ्लेवर्स हम शार्प करते हैं पेपर के साथ। ये हो गया डन। और इसके बाद हम विंग्स को इस तरह से ऐड करते हैं मैदे में। ठीक है जी, ये हो गया डन। और मैदे में ऐड करने के बाद आपने इसको इस तरह से, ये कहलाती है सिंगल कोटिंग। अगर आप डबल कोटिंग करना चाहते हैं तो आप डबल कोट भी चिकन के विंग्स को कर सकते हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है और रेस्ट देने के बाद फ्लावर जब अपनी जगह ले ले, फिर उसके बाद आप इसको फ्राई करने की तरफ लेके चले जाएं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और यहाँ पर हमने इस तरह से विंग्स को फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड करना है। डन। और मेक श्योर के ऑयल में जो है अच्छी तरह से, और ग्लव्स पहन के ऑयल में आपने हाथ डिप नहीं करना। मेरे ख्याल से जगह नहीं है अब। और यहाँ पर आपने इसी फ्लेम के ऊपर अब इसको पकने के लिए रखना है। सोच रहा हूँ ये चूल्हा इस तरफ करते हैं और इसको फ्लेम पे पकने के लिए रखते हैं। और यहाँ पर नूडल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब लास्ट में बिल्कुल आपने इसमें ग्रीन अनियन, लास्ट में बिल्कुल आखिर में आपने ग्रीन अनियन इसके अंदर ऐड करने। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब जी। जी, मैं गजल बात कर रही हूँ। कौन है, क्या नाम है आपका? गजल। गजल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। गजल, क्या कहेंगे आप? जी, आप बहुत अच्छी, मजेदार। थैंक यू वेरी मच गजल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी? जी, मैंने सोन हलवा। सोन हलवा, यार सोन हलवा बहुत मुश्किल है और हमारे इस शॉर्ट से टाइम में जो है ना बनेगा नहीं। कोई और फरमाइश कर लो प्लीज़, मैं बना दूंगा। ठीक है जी। हाँ जी, वो और बना दे जो हो आपके लिए। कौन से कबाब? बस ठीक है गजल, मेरा आपसे वादा रहा, हम आपके लिए बेहतरीन मज़ेदार सी जो है ना हलवे की रेसिपी बनाएंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच गजल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से चिकन को, असल में सोन हलवा रेसिपी देखें, ये बेसिकली शेफ़्स के लिए एक टास्क होता है, स्टडी होती है। ठीक है, मैं आपको कह दूं अभी कि मैं बना दूंगा, मगर वो अगेन
फिर जो चीज़ बनेगी वो मुझे पता है कि क्या बनेगी, बट इस 1.5 घंटे के अंदर जो है ना सौन हलवा बनाना इस मतलब नामुमकिन। ठीक है, इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से नूडल्स में लास्ट में आपने बिल्कुल ग्रीन अनियन ऐड करना है ताकि अनियन जो है वो थोड़े खड़े रहें, ठीक है, फ्रेश रहें। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमारे पास सॉरी भाई, अच्छा जी एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? आफ्ताब, कराची से। रिदा? मिसेस आफ्ताब। मिसेस आफ्ताब, मिसेस आफ्ताब जी। मिसेस आफ्ताब कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी मिसेस आफ्ताब क्या कहना चाहती हैं? आप हमें क्रंची रोस्ट सिखाएंगे? क्या चीज़, दोबारा कहिएगा। क्रंची रोस्ट क्रिस्पी टाइप जो होता है। ठीक है मिसेस आफ्ताब, मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना बताता हूँ मैं, ठीक है, रेसिपी बनाना इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा। जी जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिसेस आफ्ताब, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर हमने अब आप देखें तो ये स्पेगेटी जो है या आप इसको नूडल्स कहें, ठीक है, इस तरह से ऑन टॉप आ गए। ठीक है, इसके ऊपर आपने मीट की जो है मीट, ग्रीन अनियन, वेजिटेबल जो है आपने ऑन टॉप जो है इस पर इस तरह से सर्व कर लिया। ये हो गया डन। और साथ में इसकी गार्निश में कोई ऐसे रॉकेट साइंस प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इट्सेल्फ जो है बड़ा खूबसूरत कलरफुल है। ठीक है, इसमें कैरेट, ग्रीन्स, सब कुछ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है आपको इसमें नज़र आ रहा है। अब अगर आप देखें तो ग्रीन अनियन बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, बेल पेपर बिल्कुल फ्रेश है। इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शेफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं, ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी आपने स्पैगेटी बनाई है, जूसी किस्म की। जी, ये आप ही बड़ी ज़बरदस्त जो है ना स्पेगेटी की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। जी जी, मेरे असल में बेटे की फरमाइश थी, लेकिन मैं कल बनाऊंगी इंशाल्लाह। बट डन हो गया और आपने बताना है मुझे कि कैसी बनी है। जी जी, नहीं मैं बनाती हूँ फिर आपको बताती भी हूँ। बिल्कुल। दाल मैंने जब बनाई थी मेथी, जब मैंने आपको बताया था, और ये विंग्स जो बना रहे थे ये भी अच्छे लग रहे हैं। विंग्स भी ज़बरदस्त हैं, बस ये फ्राई अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगा। जी जी, अच्छा मेरी एक दो फरमाइश है, अगर आप कर देंगे पूरी। जी जी बताएं। तो ये मालपूरा है। मालपूरा हो गया, ठीक है। हाँ, मालपूरा अफगानी पुलाव। मालपूरा और अफगानी पुलाव। जी जी, अफगानी पुलाव। जी जी जी, और चिकन स्टेक। चिकन स्टेक, ठीक है आप। मैं बनाती हूँ जलाल भाई, मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा जूसी किस्म का नहीं होता, बहुत हार्ड हो जाता है। बस वो असल में उसको ट्रीट करने का जो तरीका है ना, मैरिनेशन और उसकी जो ट्रीटिंग है, जो ब्रेस्ट को आप चिकन के फ्ले को जो आप ट्रीट करते हैं, उसमें ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, बेहतरीन रेसिपी बताऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर जो क्रिस्पी चिकन जो हुमा अभी से पहले जो जिनकी कॉल आई थी बहन की, मिसेस फवाद था या फहद, आफ्ताब, यस आफ्ताब, मिसेस आफ्ताब, ठीक है। तो क्रिस्पी चिकन के लिए ना कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं, हमने इससे पहले भी बनाई है रेसिपी अपने शो में लास्ट, तो उसमें हमने बताया भी था सारा कि किस तरह से आप उसको ट्रीट करेंगे चिकन को और किस तरह से उसकी कोटिंग है। इवन कि आपको यूट्यूब के ऊपर वो हमारा शो ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से भी हमारा वो शो देख सकते हैं। और इवन कि ये जो कोटिंग है ये भी सेम उसी तरह की क्रिस्पी कोटिंग है, बट मैरिनेशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीट को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें फ्लेवर्स किस तरह से आप ऐड ऑन कर रहे हैं, अपने आपका जो आपके घर वाले हैं या आपके दोस्त यार हैं, जो आपका अपना टेस्ट या आप जिनको खिलाना चाह रहे हैं, वो किस टेस्ट का लेवल जो है ना वो खाना पसंद करते हैं। अगर वो मिर्चें खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो आप उसके अंदर क्रश चिली ऐड करें, चिली सॉस ऐड करें, टिबास्को ऐड करें, ठीक है जी, और जितने भी इस तरह के स्पाइसेस वाले सॉसेज हैं वो ऐड करके आप चिकन को अच्छे से मैरिनेट करें।
बस एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं, फ्राइड चिकन बना रहे हैं जिस पे आपने क्रम कोट करना है या फ्लावर कोट करना है, इवन कि आपने कॉर्न फ्लावर कोट करना है, तो उसमें आप ऑयल नहीं यूज़ करेंगे मैरिनेशन के अंदर। ऑयल की वजह से कोटिंग जो है वो चिकन को पकड़ती नहीं है, ठीक है, वो फ्राइंग के ऊपर छोड़ देता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, अदरवाइज़ आप उसको सिंपली फ्लावर कोट करें। फिर उसमें मेथड्स हैं, तरीके हैं कि आप उसमें बेकिंग पाउडर ऐड होता है, शुगर ऐड होता है, सॉल्ट ऐड होता है, पेपर ऐड होता है, कॉर्न फ्लावर ऐड होता है, राइस फ्लावर ऐड होता है, वो तो वो अपने फिर आप ऐड ऑन करते जाते हो, नई से नई रेसिपीज़ बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे। जब तक हमारे पास फ्राइड चिकन जो है वो रेडी हो रही है, तो फाइनल रिजल्ट आपको टेबल पे नज़र आएगा जी। तो जाना कहीं नहीं है, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। नूडल्स एंड नूडल्स अज्जा नूडल्स बॉयल आधा पैकेट, बीफ कीमा 300 ग्राम, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, बंद गोभी स्लाइस आधा कप, हरी फलियां आधा कप, गाजर स्लाइस आधा कप, हरी मिर्चें स्लाइस 3 से 4 अदद, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन क्यूब 1 अदद, हरी प्याज 2 से 3 डंडियां, शहद 2 से 3 खाने के चमचे, तेल या चिली ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में पानी बॉईल कर लें, नूडल्स को स्टैंडर्ड टाइम तक बॉईल करके छान लें और ठंडे पानी में छोड़ दें। टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो इसे तेल लगाकर एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करके लहसुन पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें कीमा शामिल करके भून लें, शहद शामिल करके मिक्स कर लें, फिर इसे उतार लें। इसी पैन में लाल मिर्चों का पेस्ट शामिल करके भूनें, फिर इसमें तमाम सब्जियां और सोया सॉस शामिल करके मिक्स कर लें। चिकन क्यूब और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें पहले से फ्राई किया हुआ कीमा शामिल कर लें, मिक्स करके नूडल्स शामिल करके मिक्स कर लें, हरी प्याज शामिल करके डिश आउट कर लें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आज की जो हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं आपके सामने, अगर आप चेक करें तो क्रिस्पी जो है ना स्पाइसी विंग्स जो हैं वो आपके सामने रेडी हैं। अच्छा, इन विंग्स को मैंने फिर आप लोगों को, जैसे मैं इस शो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आप विंग्स को जो है पैन फ्राइड भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पोच भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, फ्लेवर जिस तरह से स्पाइसेस हमने ऐड किए, ठीक है, इसमें चिली सॉस और सोया सॉस हमने ऐड किया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, हमने चिली पाउडर ऐड किया था, आप इसमें क्रश लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इवन कि आप इसमें टबैस्को हॉट सॉस, ठीक है, ये ऐड करके इस मीट को मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको स्टीम करेंगे तो स्टीम करते वक्त आपने मैरिनेशन के साथ इसको मैरिनेट तो आपने किया है, फ्लेवर्स तो आ गए, बट उसमें होता ये है कि भाप जो स्टीम लग रही होती है तो उसकी वजह से फ्लेवर जो है वो थोड़े से डल पड़ते हैं। तो उस पर आपने जूलियन जिंजर, जैसे बारीक कटा हुआ अदरक और लीमू का एक स्लाइस और कुछ पत्ते जो है पुदीने के, धनिए के, आपने उसके ऊपर रख के, कोरिएंडर के रख कर आपने उसको स्टीम करना है ताकि फ्लेवर्स भी उसमें शार्प रहें और मीट भी आपका बेहतरीन कुक्ड हो जाए। फ्राई करने के लिए, क्रिस्पी कोटिंग के लिए अगेन हमने मैरिनेशन जो इसका हमने किया था उसमें वो इतना मैरिनेशन जो उसका इतना सॉसी था, तो उसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा एड ऑन बैटर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो उसी सॉसी मैरिनेशन के साथ हमने मीट को निकाल कर फ्लावर में ऐड किया और उसमें हमने उसको फोल्ड किया, तो वो क्रिस्पी कोटिंग इसकी रेडी हो गई। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक से पहले जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट तरह की कोटिंग होती है। तो सबसे ईजीएस्ट कोटिंग जो है वो सिर्फ प्लेन फ्लावर के, इसमें जस्ट सॉल्ट और पेपर, आप ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड करें और ये रेसिपी तैयार। नूडल्स मैंने आपके सामने बनाया, तमाम वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे वो ब्रोकली हो, कॉलीफ्लावर हो, कैबेज, अनियन, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, ठीक है, कैरेट, बेल पेपर, शिमला मिर्च, जो है जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मीट में अगेन बीफ, फिश, prawn, अगेन प्रॉन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्रॉन। वो प्राउन बोल के ना वो मुंह पे ही चढ़ गया। खैर, तो जी ये आपने रेसिपीज ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट
ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, और यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन करेंगे आज फूड। तो इसी के साथ दुआ गो हूँ जी कि हमारी तमाम बहनें और भाई जिनकी शादी हो चुकी है वो उनको अल्लाह मियाँ पंजतन पाक और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े औलाद से नवाजे, और बाकी मुझे, मेरी पूरी टीम, जो हमारी आज की टीम जो आपके लिए मेहनत कर रही होती है, हम दुआ आपके लिए भी करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे जी एक नई और मज़ेदार सी एक्साइटिंग सी रेसिपी लेकर। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।